नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, तुम सही कह रहे हो जीन, तुम्हारा दिमाग सच में चौंक जाता है। आप जानते हैं, जब आप एआई की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि मिस्टर मुआफर क्या कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जो एआई वे विकसित कर रहे हैं वह सबसे बेहतरीन है। यह उन लोगों की वजह से है जिनसे वे जुड़े हैं, जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया है, जिनके साथ वे काम कर रहे हैं। जो एआई उनके पास होगी वह बेहद शानदार होगी। शायद वहां मौजूद किसी भी चीज से बेहतर यह दखल अंदाज नहीं होगी। यह उत्सुकतापूर्ण होगा, और मैं आपको इस पर थोड़ा सोचने दूंगा, क्योंकि दखल अंदाजी और जिज्ञासा के बीच बहुत ही बारीक फर्क होता है। और फिर मैं सोचता हूं कि आज सुबह ऑलिवर और मैंने इस बारे में क्या बात की थी, और मैं सोच रहा हूं, अरे हमें तो स्मार्ट एआई की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं जिनकी लोगों को जरूरत है, और जो वे चाहते हैं यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। हम सभी एक डिजिटल दुनिया में हैं। हमें ऐसे उत्पादों की जरूरत है जो हमारे काम को वैसे ही करें जैसे हमें चाहिए। यही वह चीज है जो मिस्टर मुआफर बना रहे हैं, और मैं एआई के बारे में सोच रहा हूं, और मुझे लगता है, खैर, हमारे पास एक साधारण एआई भी हो तो भी हम फिर भी कमाल कर देंगे। ये वाकई में बेहद शानदार होने वाला है। लेकिन मिस्टर मुआफर और उनकी टीम के साथ जो एआई हमारे पास है वह ना तो औसत है ना ही साधारण। ये वाकई शानदार है, और ये वही काम करेगा जो हम इससे करवाना चाहते हैं। जैसा कि जीन ने नैतिकता के बारे में बात की थी, यही मिस्टर मुआफर का असली मकसद है। यह हमेशा सही काम करेगा, हर बार सही काम करेगा, और इसी वजह से हमारे बाजारों की वजह से, डिजिटल परिवर्तन की वजह से, जो कुछ भी आने वाला है उसकी वजह से, ये सब के बारे में बात करना, लोगों से आने वाले समय के बारे में बात करना बहुत मजेदार है। क्योंकि वे बस आप मिस्टर मुआफर जो ऑनलाइन क्रांति ला रहे हैं उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ऑलिवर बात करते हैं और बॉब बात करते हैं कि कैसे हर चीज पर वाकई में दबदबा बनाना है। यह दबदबे से भी आगे की बात है। जब आप सच में आंकड़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जब आप डिजिटल परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि यह पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसा कि मार्शिया ने कहा था, जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बहुत ही शानदार तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। ये बस ये इतनी व्यापक है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं यह वे बातें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप अभी अभी आए हैं और बस शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद आप अभी पूरी तरह से अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। ये ठीक है, जुड़े रहिए, इस पैनल को सुनते रहिए। ये लोग वाकई में शानदार हैं, और यह आपको कई अलग अलग वाकई बेहतरीन दिशाओं में ले जाएंगे। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ओह हां, मैं इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं इस विस्फोट का हिस्सा बनना चाहता हूं, और मैं यह सब देखना चाहता हूं। और यह सिर्फ 1 या 2 या 3 महीने की बात नहीं है। हम भविष्य के कई वर्षों की बात कर रहे हैं। वही दीर्घायु जिसकी मैं समय समय पर बात करता हूं। यह इतना विशाल है कि आप खुद को एक वाकई बहुत अच्छी जगह पर पाएंगे। बॉब, हमारे पास एक सीईओ हैं जो विघटनकारी मार्केटिंग और नवाचार के विचार से ही ऊर्जा से भर जाते हैं। यही उनकी जीवन रेखा है। यही चीज उन्हें प्रेरित करती है, और यह कभी रुकती नहीं है। तो यहां आप जानते हैं, मैंने बस मजे के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक एआई ओवरव्यू लिया जाए कि मार्केटिंग में विघटनकारी एआई नवाचार क्या हैं। और इसमें वे सारी बातें आती हैं जिनका आपने पहले ही जिक्र किया, जैसे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, कंटेंट बिल्डिंग, और खास तौर पर कुछ खास ऑडियंस को टारगेट करना, और इस तरह की सारी चीजें। लेकिन दिन के अंत में ऐश ही हैं जो हमेशा समय से आगे सोचते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं, ओह माय गॉड, आप जानते हैं पिछले 1 साल में ही एआई में जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आईवी ने कहा था, क्लोनिंग, आवाजों की ओवर डबिंग, और ये सारी चीजें, और आप जहां भी देखें ये सब आपको हर जगह दिखता है ना? लेकिन ऐश, ये चीजें नई मान लीजिए। मैं इन्हें समस्याएं नहीं कहना चाहता, लेकिन नई परिस्थितियां, नई घटनाएं दुनिया में नई जरूरतें पैदा करेंगी। और ऐश देखिए, ये एक बात है, जैसा कि आईवी ने भी कहा, कि आप चैट जीपीटी में जाएं और बहुत जल्दी कुछ बना लें। आप जानते हैं, लेकिन ऐश जैसा दिमाग चाहिए।
यह जानने के लिए कि इसका क्या करना है ताकि उसका असर हो, यह जानने के लिए कि लोगों को उस कंटेंट तक कैसे पहुंचाया जाए और बाकी सब कुछ। तो हम वाकई धन्य हैं कि ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जिसे यही सब उत्साहित करता है। यही चीज उसे आगे बढ़ाती है और जैसा माइक ने कहा, उसका असली असर होने वाला है। आप जानते हैं, इस आदमी ने एक ही दिन में एक वीडियो पर 60,000 व्यूज ले लिए। आप जानते हैं, ये वह व्यक्ति है जिसमें ऐसा करने की प्रतिभा है। तो उन चीजों में से एक, आप जानते हैं, बस कुछ चीजें जो मैं देख रहा था और जो मुझे वाकई खास लगीं, वह थी इस डिसरप्टिव इनोवेशन में सेंटीमेंट एनालिसिस, जिसे लेकर मैंने सोचा, ठीक है, हम एसईओ और ऑटोमेटेड कंटेंट वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सेंटीमेंट एनालिसिस वाकई में बहुत दिलचस्प चीज है। इसका मतलब है कि एआई लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रही है, ये देख रही है, लोगों की शिकायतें ये देख रही है। ओ माय गॉड, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये उन सभी चीजों को देख रही है और कह रही है, ओ चलो इस दिशा में मुड़ते हैं, ये वाकई में अच्छा काम कर रहा है। ओ चलो ये थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये लोगों के साथ सही नहीं बैठ रहा है ना। तो ये वही चीज है जिसके बारे में ऐश पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो ये वही सोच है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस तरह की चीजें करना जानता है और लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर समय के साथ दिशा बदलना, दीवार पर लिखी बात को पढ़ना और तुरंत रियल टाइम में एक्शन लेना, ताकि सबसे अच्छा मार्केटिंग सही लोगों तक पहुंचे और अधिकतम प्रभाव पड़े। और जैसा कि हमने कहा है, जब हमें वह अधिकतम प्रभाव मिलता है तो अधिक लोग अधिक संपत्ति के साथ अपनी समुदायों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो बात हमेशा वहीं लौट कर आती है, जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसे होंगे, उनके दिन में ज्यादा समय होगा, तो वे दुनिया में अच्छे काम करेंगे। और असल में यही है जो हम यहां कर रहे हैं। तो मेरे लिए इस डिसरप्टिव मार्केटिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि यह सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सिर्फ थोड़ा नहीं, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है कि यह सब कुछ, जैसे अगर सब कुछ हमारे लिए बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमें लक्ष्य तक पहुंचाया जा रहा है, और हमें बस इतना करना है कि आप जानते हैं, बस उसे हल्के से छूना है। तो हम अपना समय किस चीज में लगाएंगे? क्या जैसा कि मार्सियन ने कहा, आप जानते हैं, हम बस लोगों को ताजा पानी दिलाने में मदद करेंगे। हम दुनिया में बाहर जाकर यह सब काम करेंगे और यह बहुत विनम्र अनुभव है। यह जानना बहुत विनम्रता से भर देता है कि हम ऐसे किसी के साथ हैं जिसे पहले से यह समझ थी कि कुछ इतना बड़ा और परिवर्तनकारी करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने तरीके अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखते थे, और हमें इसे बदलना है। हमें उस पूरे सिस्टम को झकझोरना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बदलाव लाना है, ताकि हर किसी को वह मौका मिल सके कि वह भी उस बॉल को गोल में डाल सके। और तो मैं इसमें जो एक बात सामने आई वह थी नैतिकता। जब आपके पास ऐसी चीजें होती हैं जो आप जानते हैं, ग्राहकों को लक्षित करती हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करती हैं, और हम सब जानते हैं कि यह एक संवेदनशील विषय है। अगर हमें पता है कि मार्केटिंग हमेशा कुछ खास तरह के लोगों की ओर जा रही है, शायद कुछ खास आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या ऐसी कोई भी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपके पास नैतिक चिंताएं होती हैं, है ना? तो हमें बस वही कहना है जो मार्टी हमेशा कहते हैं कि अगर यही समस्या है तो उसका जवाब है ऐश मुफारे, क्योंकि वह नैतिकता के प्रतीक हैं, वह ईमानदारी और प्रेमपूर्ण मंशा के प्रतीक हैं। और इसलिए हम जानते हैं कि जो कुछ भी बनाया जा रहा है, हमारी मार्केटिंग एआई, हमारे उत्पाद, हमारे प्लेटफॉर्म या जो भी हो, वह सब नैतिकता, ईमानदारी और दिल व मंशा की शुद्धता से आ रहा है। और यही वह जगह है जहां हम सच में महसूस कर सकते हैं। लगता है आईवी फिर से यहां आना चाहती है। यह कि हम आत्मविश्वास से महसूस कर सकते हैं कि हम सही जगह पर हैं। और जब कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि एआई कहां जा रही है और कितनी तेजी से जा रही है, तो हमें पता है कि हम एक अच्छी नाव में हैं, सबसे अच्छे कप्तान के साथ, और यह सफर बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बॉब, आप सभी का धन्यवाद। ओ मेरे भगवान, और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो जी, और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वह भावनात्मक या संवेदनशील एआई बहुत पसंद है जो निर्णय प्रबंधन में मदद करती है, और यह कि सभी विश्लेषण के बाद निर्णय कैसे लिए। दोस्तों, आज के लिए हमारा